यहाँ आप पढ़ेंगे कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। हमारी जो संस्कृति है वो अपने आप में सम्मान देती है सबको। बस आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, आपके अंदर प्यार होना चाहिए। बड़ा आज सुंदर अवसर है जो हमें यहाँ आने का सौभाग्य मिला, और अभी तक कबीर जी के दोहे पढ़ते थे, लेकिन आज उसको साक्षात रूप देखने का हमें अवसर मिला है। उसका मानवा करता बहुत हिंद, लंका पति रावण गया 20 भुजा 10 शीश। कंचन तजना सहज है, सहज नारी का नेक, मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनीय। प्रेम और जीवन का अर्थ समझना हो तो कबीर को पढ़िए। 16वीं सदी के महान संत कबीरदास वाराणसी में पैदा हुए और लगभग पूरा जीवन उन्होंने वाराणसी यानी काशी में ही बिताया। लेकिन जीवन के आखिरी समय में वो मगहर चले गए और अब से 500 साल पहले वर्ष 1518 में यहीं उनकी मृत्यु हुई। नमस्कार, डेली डायरी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस समय मौजूद हैं मगहर में, जो कि गोरखपुर के पास में है। करीब 30 किलोमीटर गोरखपुर से यहाँ पर संत कबीरदास की समाधि और मजार दोनों हैं। एक तरफ जहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी मजार है, वहीं दूसरी तरफ हिंदुओं के प्रतीक के लिए उनका समाधि और मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर कई उनके दोहे लिखे हुए हैं, जैसे कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। जी हाँ, ऐसे कई दोहे यहाँ पर लिखे हुए हैं। और कबीरदास की जो इतिहास रहा है, जो उनका हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए वो प्रतीक माने जाते हैं, वो रहा है। उसकी एक पहचान यहाँ पर ये मंदिर और ये समाधि और ये मजार बनाए गए हैं। इसको लेकर हमारे साथ एक दर्शक मौजूद हैं और एक नेताजी हैं, जानते हैं उनसे वो क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में। जी सर, आप क्या बताना चाहेंगे? सर, मैं तो यही बताना चाहूँगा कि हम लोग जैसे कि ख्वाजा पीर जाते हैं और अन्य जगह जाते हैं, हम लोगों को यहाँ आना चाहिए। जैसे मोदी जी ने यहाँ इतना काम कराया है और एक स्मारक के रूप में इसको बनाया है, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप दोहे पढ़िए, यहाँ आप पढ़ेंगे कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर। आप समझिए, मतलब ये एक संस्कृति है, ये एक विचारधारा है। इसको पढ़ेंगे तो हमारे मन में जो एक दूसरे के प्रति जो लोग भ्रांतियाँ फैलाते हैं, कटुता फैलाते हैं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और बांटने का कोई मतलब नहीं है। हिंदू मुस्लिम एकता, सब भाई भाई हैं। और यहाँ आइए, मेरा भी उद्देश्य यही है। मैं यहाँ आया हूँ, देखिए मैं यहाँ आया हूँ, गोरखपुर आया हूँ, तो यहाँ मैंने दर्शन किया है मंदिर के रूप में। जब मैं मंदिर जाता हूँ तो यहाँ भी आया हूँ। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति 16वीं सदी के तो खैर महान संत कबीर थे ही थे, उसके विषय में तो मेरी आस्था है ही। और मैंने तो बचपन से ही किताबों में उनके दोहे पढ़े हैं, उन अपने जीवन में उनका अनुसरण किया है। और मुझे लगता है कि उनकी जो विचारधारा थी, उनका जो उद्देश्य था, लोगों के मन में प्रेम भाव बढ़े, एक दूसरे से लोग प्यार करें, सौहार्द बनाएं और कट्टरपंथी की तरफ ना बढ़ें। बस मेरा यही रहेगा कि जब लोग जहाँ पीर मज़ारों में जाते हैं तो वो यहाँ आएँ और यहाँ से बहुत कुछ सीखें। उनके दोहे जो हैं केवल किताबों तक सीमित ना हो, लोगों तक जो हैं, बच्चों तक, जो मदरसे हैं उनमें उनके पढ़ाने चाहिए। भाई वो तो बहुत बड़ा उदाहरण है कि एक मुस्लिम हो गया और उन्होंने जो जैसा काम किया, और उन्हें हिंदू पूछते हैं, मतलब सनातन संस्कृति उनको सम्मान दे रही है, मंदिर बना रखा है। तो ये बहुत बड़ा प्रमाण है कि हमारी जो संस्कृति है वो अपने आप में सम्मान देती है सबको। बस आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, आपके अंदर प्यार होना चाहिए। हम तैयार हैं, अपना दिल खोले बैठे हैं, तो आप भी थोड़ा सा दिल खोलिए। मेरा यही निवेदन है अपने मुस्लिम भाइयों से कि वो यहाँ आएँ, स्मारक में आएँ, और जो मदरसे हैं, जो और भी पीर हैं, वहाँ भी इनके दोहे लिखवाने चाहिए और उन्हें बताना चाहिए कि भाई आपके जो है समाज से भी एक ऐसे व्यक्ति निकले हैं जो बहुत महान हैं और विश्व प्रसिद्ध हैं। पूरे विश्व में लोहा मनमाया हुआ है। हर व्यक्ति जो है कबीर पंथ को जानता है, कबीर दोहे को जानता है, उनसे सीखता है, समझता है। प्राचीन समय में माना जाता था कि काशी में इंसान के मरने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। दूर दूर से लोग मरने के वक्त काशी जाते थे,
इस इच्छा से कि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। लेकिन ये भी माना जाता था कि मगहर में मरने से इंसान अगले जन्म में गधा बनता है या नरक की प्राप्ति होती है। कबीर ऐसे इंसान थे जो जीवन भर काशी में रहे, लेकिन अपने अंतिम समय में मगहर पहुंच गए और वहीं पर उन्होंने अपने प्राण त्यागे। कबीर सबका अंधविश्वास तोड़ना चाहते थे। मगहर में अब कबीर की समाधि भी है और उनकी मज़ार भी। इसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद देता हूं कि आपने यहाँ की जो है के बारे में सरकार को और जो है जनता को आगाह करेंगे। ये कितना सुंदर अवसर है कि देखिए, एक तरफ मस्जिद है, एक तरफ मंदिर है, और आज सरकार मंदिर और मस्जिद के ऊपर जो है आपस में लड़वाने का प्रयास कर रही है। काश अगर कबीरदास जी आज होते तो शायद उनको बहुत ही ज़्यादा ये लगता कि एक इस तरह की सरकारें आ गई जो आज दोनों भाइयों को लड़वाने का काम कर रही हैं। तो मैं तो सरकार को भी ये कहना चाहूँगा कि वो ऐसे काम बंद करें, बल्कि लोगों को मिलाने का काम करें। अगर दोनों धर्म मिलेंगे तो भारत वास्तव में महान बनेगा। मैं मगहर का रहने वाला हूँ। यहाँ यातायात के उतने संसाधन सुलभ नहीं जितना होना चाहिए वर्तमान समय में। बस्ती डिपो की गाड़ियों से कुछ टिकट मिलते हैं, लॉन्ग रूट की कोई रोडवेज की गाड़ियाँ नहीं रुकती हैं। मैं खुद पीड़ित हूँ, आता हूँ खैलाबाद तक का टिकट लेता हूँ, बीच में मगहर में रुकता हूँ। मैं जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ कि इसको इसको जोड़ें यातायात के संसाधन से। और जो है धन है मोदी साहब, धन है योगी साहब, इस पर कुछ ध्यान दिया उन्होंने, जो इतना बड़ा बने काम यहाँ हुआ और हम लोग उससे संतुष्ट हैं। इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सरकार से वो हो गया, इसके इतिहास के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इसके इतिहास के बारे में ये था, ये बहुत ही खंडहर था। जब से योगी साहब मोदी साहब का यहाँ हुआ, कुछ विकास की किरण यहाँ भाई मुझे दिखाई दे रही है। अपना परिचय भी दीजिए। मेरा नाम अल्ताफुर रहमान है, मैं काजीपुर मगहर का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ आता हूँ, प्रसाद लेता हूँ और जो मज़ार है वहाँ जो मेरा धर्म कहता है फातिहा पढ़ता हूँ, चला जाता हूँ अपने घर। पर्यटक वहाँ भी जाते हैं, मंदिर में भी जाते हैं? हाँ जाता हूँ। लोग आते हैं यहाँ पे? हाँ आते हैं, पर्यटक डेली आते हैं, विदेशी भी आते हैं, यूरोप और अन्य देशों के भी यहाँ आते हैं। ये बात नहीं है, पर्यटक स्थल तो सर बन ही गया, लेकिन यहाँ संसाधन उस प्रकार से उपलब्ध नहीं जो होने चाहिए। अच्छा, ये दो जो अलग अलग बने हुए हैं, इस पे आपका मतलब लोग तो क्वेश्चन करते होंगे जो आते होंगे? अब आते हैं करते हैं, लेकिन मैं इतना योग्य नहीं हूँ कि उसको मैंने विस्तार से बता पाऊँ। आप ही लोगों के माध्यम से मैंने ऐसी चीज़ों को सुना है कि ऐसा जो उनका वो हो गया, स्वर्गवास हो गया, तो आपस में लोग संघर्ष करने लगे। और बताते हैं भाई, महापुरुष लोग बताते हैं कि दो फूल बन गए, सारे लोगों ने आपस में डिवाइड कर लिया। वो अपने अपने स्थान पर लोग जो है उसको, जो आज भी देखने को मेरी आंखों के सामने मिल रहा है, दृश्य भी वही बता रहा है। अब वास्तविकता क्या है, ये तो जो शोध स्कॉलर हैं या जो विद्वान हैं वो लोग सत्यता के आधार पर बताएंगे। आपके हिसाब से यहाँ पर आपकी माहौल क्या है? जो चुनाव आने वाले हैं, चुनाव पे आपकी कोई प्रतिक्रिया, क्या माहौल लग रहा है आपको? योगी सरकार से संतुष्ट हैं या नहीं? सर योगी साहब मोदी साहब ने अपना वो किया, जितना उनकी क्षमता थी उससे ज़्यादा किया। योगी साहब का, मोदी साहब का आवास का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये मुझे बहुत प्रिय है। मुझे खुद ही मिला, ई श्रम कार्ड का वो मिला। अब भाई कितना मैं उनसे लूँगा बताइए? किसी चीज़ की एक सीमा होती है और उससे ज़्यादा सरकार क्या कर सकती है? पूर्व में तो कुछ भी हम लोग नहीं पाए। मैं स्वयं जो आवास पा चुका हूँ। प्रधानमंत्री आवास योजना मतलब इतना ये बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये बहुत पहले होना चाहिए था, जो विकास की गति में बाधक रही है। लेकिन सरकार से आप खुश हैं? बिल्कुल खुश हूँ। वोट भी आप उनको ही देंगे या कहीं और देंगे? अब वोट देखिए, जनाधार के बारे में ये ना पूछिए क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर आप सर्टिफाइड हैं हाँ, और लगता है कि अगर उनमें कोई योग्य होगा, उनसे भी अच्छा शिक्षित समुदाय का होगा, तो मैं उसको चुनाव करूँगा। मैं चरित्र और उसके आधार पर चुनाव करता हूँ, योग्यता के आधार पर। बस अभी तक आपका अगर अभी तक मान लीजिए कोई नहीं आया तो फिर क्या करेंगे? फिर उन में देखा जाएगा, दोनों में। नहीं, अगर इनके मुकाबले कोई नहीं आया, नहीं कोई दूसरा पक्ष, चूँकि मुझे उनका धन मिला है और मैं सरे उन्हीं को ही दूंगा।